हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. चूज ट्रू स्टेटमेंट्स और चूज द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. हम बताने स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. फर्स्ट बोल रहे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियंस इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. सेकंड, बायोलिस्टिक्स और जीन गन यूजेस गोल्ड पार्टिकल कोटेड विद डीएनए bombards the target host cells. Third, denaturation in PCR requires temperature to 94 to 96 degrees Celsius. Fourth, बोल रहा है transfer of DNA from gel to nitrocellulose paper is a part of southern blotting. तो इन सभी को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. वेक्टर्स हो गया जीन ट्रांसफर के मेथड्स, जीन ट्रांसफर के मेथड्स हो गए, पीसीआर की स्टडी करेंगे एटसेट्रा. ये सभी जो है हमारे यहाँ पे मेन कंसेप्ट्स यूज होंगे. सबसे पहला यहाँ पे आ रहा है जो बोला गया है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियन नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है. तो स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियन जिसको हम ए ट्यूमोफेशियंस भी बोल सकते हैं, ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि इन्फेक्ट करता है अपने होस्ट में एंड उसमें क्राउन गॉल कॉज करता है. अब ये क्या करता है, अपने होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देता है टीआई प्लाज्मिड को. इसके प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है टी डीएनए एंड यही डीएनए होता है जो वायरुलेंट होता है नेचर में. इसी की वजह से क्राउन गॉल प्रोड्यूस होता है. तो हमने क्या किया बायोटेक्नोलॉजी में, टी डीएनए के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं. इसी के अंदर हम डाल देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट. एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद क्या होता है, जो इसका वायरुलेंट नेचर होता है वो खत्म हो जाता है, यानी क्राउन गॉल प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता और हमारा जो प्रोटीन होता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको पहुंचा देता है होस्ट के अंदर. तो इसलिए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है. ये नेचुरल यूज किया जाता है, इसमें हमें कोई ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है, इसको ये खुद ही ट्रांसफर हो जाता है होस्ट के अंदर. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी. नेक्स्ट में बोला गया है सेकंड स्टेटमेंट में बायोलिस्टिक जीन गन के अंदर गोल्ड पार्टिकल्स पे डीएनए डालते हैं. तो यस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम अटैच कर देते हैं गोल्ड या टंगस्टन पे, क्योंकि ये बहुत अनरिएक्टिव होते हैं टंगस्टन पे. एंड देन इसकी बम्बार्डमेंट करी जाती है होस्ट सेल के ऊपर. तो कोई ना कोई ऐसा होस्ट सेल होता है जो इन बीड्स, बहुत छोटी छोटी बीड्स होती है, इनको अपनी सेल के अंदर ले लेता है और बस फिर हमें उन्हीं को कल्चर करना होता है. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. सी में बोला गया है पीसीआर में, पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर के अंदर जो डीनेचुरेशन होता है उसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है, इन डीएनए की स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट करते हैं. अब डीएनए की स्ट्रैंड्स ऐसे ही सेपरेट नहीं होती, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना पड़ता है और उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर अराउंड 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है. लास्ट में बोला गया है ट्रांसफर ऑफ डीएनए. देखो ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉटिंग का मतलब होता है, जब आपने भी करी होगी बचपन में, जब भी कभी ड्राइंग कर रहे होते हैं तो उनकी लाइन्स जो होती है, केवल उस लाइन्स को हम पेंसिल से ट्रेस करते हैं, उसी को ब्लॉटिंग बोलते हैं. बट जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी पैटर्न आया हो, सपोज ये मेरे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का पैटर्न आया है और ये मुझे नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पर चाहिए, नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पे चाहिए, ताकि मैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की वजह से डिटेक्ट कर पाऊँ अपने पर्टिकुलर डीएनए को. तो जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं, इस पूरे डीएनए के पैटर्न को जब ट्रांसफर किया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग. और सदन ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, सदन जो होता है, सदन ब्लॉटिंग के अंदर हम डीएनए को यूज करते हैं, यानी डीएनए को यूज किया जाता है. नदन की बात करें, अगर नदन ब्लॉटिंग बोल रहे होता है तो उसमें आरएनए यूज किया जाता है, वेस्टर्न में प्रोटीन यूज किया जाता है. तो इसलिए यहाँ पे जो बात बोली गई कि डीएनए का ट्रांसफर होता है जेल से, जेल से किया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज पे किया जाता है, इसकी मेम्ब्रेन पे, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे किया जाता है. तो एकदम करेक्ट बात बोली है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.